हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाऊँगी। ठीक है, जो आपकी टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब हम देखिए जो प्लांट्स होते हैं उनके न्यूट्रिशन के बेस पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज़ हेटरोट्रॉफिक। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी ऐसे प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन खुद बना लेते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक, या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। ठीक है, और हेटरोट्रॉफिक, हेटरो का मतलब होता है डिपेंड, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉफिक की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब मैं आपको ऑटोट्रॉफिक बताती हूँ। ऑटोट्रॉफिक को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर एक फोटोसिंथेटिक है ना, यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब देखिए फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट की प्रेजेंस में खुद अपना फोटो बना लेंगे, उन ऑर्गेनिज्म को हम फोटो ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सब प्रकाश संश्लेषण करते हैं और बाई प्रोडक्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, और उस अपने क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते हैं। तो क्या होता है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। बाकी कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे पर्पल रेड ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, है ना। पर्पल मतलब कि जो लाइट की जो रेनबो का जो कलर होता है, वो विबग्योर का जो कलर होता है ना, उस टाइप की लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने न्यूट्रिशन बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ, फिर इसमें क्या होता है, कीमो का मतलब होता है केमिकल, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, टॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, उनका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन करने के बाद में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, हम मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती है। ठीक है, अब हमने आपको दो कैटेगरी पढ़ाई, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट चलते हैं हम हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल, अब देखिए हेटरोट्रॉफिक को भी फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोर्स। पैरासाइटिक में क्या आते हैं, चलिए पैरासाइटिक में बाद में बताऊंगी, पहले आपको सैप्रोफाइट बताती हूँ। सैप्रोफाइट क्या होते हैं, सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो गली सड़ी चीज़ों से, डेड डेकिंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम फंजाई बहुत बड़ा पॉपुलर मोस्ट है ना, बहुत मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है। और ठीक है, और फिर है मोनोट्रोपा, न्यूशिया, ये भी प्लांट की कैटेगरी में है जो डेड डेकिंग मटेरियल पर अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अगेरिकस जिसको हम मशरूम भी कहते हैं, कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, सांप की छतरी भी बोला जाता है ना। ये भी क्या है, कवक है, फंजाई है, ये भी डेड डिकेइंग मटेरियल पर ग्रोथ करता है और अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। और फिर आते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो, देखो सिम का मतलब होता है साथ में, बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी कुछ ऐसे लिविंग जो साथ में रहेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन को हम SO2 इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, SO2 इंडिकेटर, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। खैर, अब देखिए लाइकेन जो होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। लाइकेन दो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो एल्गी और एक फंजाई, दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें एल्गी क्या होता है, एल्गी में क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करके अपने न्यूट्रिशन बना सकता है। ठीक है, फंजाई क्या करता है, नीचे से, क्योंकि देखिए लाइकेन जिस जगह ग्रोथ करते हैं नीचे से मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब कर है ना, प्रोवाइड कराने का काम होता है फंजाई का, और एल्गी का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन फंजाई को देना। तो एक क्या होता है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मतलब फंजाई तो करेगा मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देगा, और एल्गी क्या करेगा,
प्रकाश संश्लेषण करके जो भी कार्बोहाइड्रेट बनाएगा वो अपना फंजाई को देगा। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प के साथ रहते हैं, तो ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। इसी तरह से हम रूट नोड्यूल का भी एग्जांपल ले सकते हैं, माइकोराइज़ा का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, रूट नोड्यूल में क्या होता है, बैक्टीरिया रहते हैं जैसे कि राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, और माइकोराइज़ा भी हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब कि ये भी एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। यानी माइकोराइज़ा में क्या होता है, जो हायर रूट प्लांट्स होते हैं ना उनकी रूट्स में होता है। ठीक है, एसोसिएशन, उसमें भी दोनों को लाभ होता है। अब हम इंसेक्टिवोर्स ले सकते हैं। इंसेक्टिवोर्स प्लांट भी क्या होते हैं, अपनी अब हालांकि इंसेक्टिवोर्स प्लांट अपना न्यूट्रिशन बना तो लेते हैं, लेकिन उनको नाइट्रोजन की जो अमाउंट होती है वो ठीक तरह से फुलफिल नहीं हो पाती, तो अपनी नाइट्रोजन के अमाउंट के लिए वो, ठीक है, इंसेक्ट को ईट करते हैं। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, डायोनिया, काफ़ी सारे एग्जांपल होते हैं। अब देखिए मैं बताती हूँ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन होता है जिसमें एक को हार्म होता है दूसरे को लाभ होता है। ठीक है, अब हमने पैरासाइट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट वो होंगे जो टोटली अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड होंगे। पार्शियली क्या होंगे, वो आंशिक रूप से एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, टोटल पैरासाइट में हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल का। ठीक है, अमरबेल का हम एग्जांपल ले सकते हैं। अमरबल जो कि मतलब कि एक तरह की बेल टाइप का प्लांट होता है जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर अच्छे से ग्रोथ करता है, और इसमें कुछ कांटे जैसी रचना होती हैं जो दूसरे प्लांट के अंदर जाती हैं, उससे जाइलम फ्लोएम से सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये कस्क्यूटा का एग्जांपल हम ले सकते हैं। और बदले में क्या होता है, उस प्लांट को हार्म होता है ना। टोटल रूट पैरासाइट में हम ओरोबंकी, रेफ्लेसिया, है ना, और बेलेनोफोरा, ये एग्जांपल ले सकते हैं टोटल रूट में। पार्शियल पैरासाइट में हम पार्शियल स्टेम पैरासाइट में विस्कम और लोरेंथस का एग्जांपल ले सकते हैं, और पार्शियल रूट पैरासाइट में, ठीक है, सेंटेलम और स्ट्रीग्रा का एग्जांपल ले सकते हैं। तो बेसिकली इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है जो प्लांट्स में नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।